1 to 11 के जो क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, उनमें हमें डेरिवेटिव करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा है 3x², फिर माइनस का 9x, फिर +5, और इस पूरे की पावर है 9। तो इसमें कौन सा लगेगा? चेन रूल लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx पावर आगे आ जाएगी 9, फिर 3x² माइनस 9x प्लस 5। ये तो पहले पावर का हो गया। अब अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो 3x² का 6x माइनस 9, ये आंसर हो जाएगा बस। ठीक है। एनडीए वाले कितने, जरा अटेंडेंस दो, अपनी हाथ खड़े करो। एनडीए वाले स्टूडेंट फटाफट। भाविंदर, प्रिंस, बस 2 ही हो गया। तुम लोग स्कूल छुड़वाओगे हमारा, और कुछ नहीं है। 2 ही स्टूडेंट बोलो। वही क्लास में अनुराग सर को लगाएंगे पढ़ाने के लिए। एनडीए वाले तो बिल्कुल ही निकम्मे हो रहे हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं बच्चे। बच्चे कह रहे हैं NC1 ठीक है उनसे। तो बात तो बिल्कुल सही है। NC1 वाले बच्चे देखो कितनी अटेंडेंस दे रहे हैं। अंकित यादव, ये NC1 में है क्या? अंकित यादव NC1 में है या एनडीए का स्टूडेंट है? कर लिए? सेल्फ स्टडी कर अगर करते आप लोग, तो फिर हमारे जैसे टीचरों की तो जरूरत नहीं होती, खुद ही पढ़ लेते सब। 3 बच्चे हैं एनडीए के केवल इस वक्त क्लास में। कोई नहीं, जब कभी खुलेगा ना, तो तुमसे सारा होमवर्क चेक कराऊं करने करूंगा तुम्हारा, A to Z एक एक क्वेश्चन, अगर तब तक रहे तो। जय हिंद कपिल। देखो कपिल भी आ गया। अबे इतनी देर तक कहाँ था? देखो क्वेश्चन नंबर 2, sin³ प्लस में cos x⁴, इसमें डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो हो गया dy/dx। आवाज आ रही है ना सभी को? dy/dx, फिर 3 sin²x। पहले देखो पावर का होगा, ठीक है? तो पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी। अब साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स, फिर प्लस, अब फिर पावर का होगा तो 6 कोस एक्स की पावर 5, फिर इंटू में कोस एक्स का माइनस साइन। तो देखो 3 sin x कोस एक्स, ये तो क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहां बचा साइन साइन एक्स, और यहाँ पर
माइनस का एक साइन एक्स कॉमन आ गया तो कोस की पावर 4x, टू टू भी आएगा, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये रवि कुमार बेटा लेटा हुआ आराम से बेड पे ना। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। 3 में लिखा है, हमने इसको y के इक्वल एज्यूम कर लिया 5x की पावर 3 cos 2x। अब देखो मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें, तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट से ही होंगे, मिक्स प्रॉब्लम होगी सारी। क्या करना चाहिए बताओ इसमें? मनमोहन भी आ गया, जय हिंद मनमोहन। बताओ क्या किया जाए इसमें? क्योंकि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तब हम क्या लेंगे? लोग लेंगे। ठीक है। तो दोनों तरफ लोग लिया मैंने, यहां लिखा टेकिंग log on both sides। तो इधर लिख दिया log y, इधर log, फिर 5x की पावर 3, फिर cos 2x। क्लियर है? अब क्या होगा? अब पावर आगे आ जाएगी। अब मैं एक सेकंड रुक जाऊं, मैं आपकी अटेंडेंस ले कर जाऊं, वरना फिर बीच में कम होने शुरू हो जाएंगे बच्चे। अटेंडेंस लेते लेते भी एक कम हो गया, पहले 25 थे, अब 24 हो गए, अब फिर 25 हो गए, अब 26 हो गए। रुको दोबारा लेते हैं, अटेंडेंस भेजनी भी होती है आपकी आगे, उसी के बेस पर डिसाइड होता है आगे। अब देखो, इधर तो हुआ log y, इधर ये जो पावर थी ये आगे आ गई 3 cos 2x, फिर log 5x। ठीक है। अब दोनों साइडों में डिफरेंशिएशन करें, तो यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का 1/y, फिर y का किया तो dy बाई डी। इधर u इंटू भी लगेगा, एक फंक्शन ये है पूरा, एक फंक्शन ये, तो 3 cos 2x को एज इट इज लिख दिया, log 5x का 1/5x, फिर 5x का 5, फिर प्लस में log 5x एज इट इज, 3 cos 2x का माइनस का sin 2x, इंटू में माइनस sin 2x, फिर इंटू में 2x का 2। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या मिला हमें? देखिए y, 5 से 5 कैंसिल, 3 cos 2x अपॉन में x, फिर प्लस माइनस में 3 sin 2x इंटू में log 5x, और इस पूरे के डिवाइड में 2। अब क्या करेंगे? अब y की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ अब 27 हो गए। अरे शुरुआत में आ जाए करो एक बार सभी, जब अटेंडेंस लें। अब देखो 5x की पावर, y की वैल्यू पुट कर दी, 5x की पावर 3 cos 2x, इधर 3 cos 2x अपॉन में x, फिर माइनस में 3 sin 2x इंटू में log 5x और अपॉन में
ये पूरा का पूरा आंसर होगा इस। बोलो इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? है किसी को? सिंपल क्वेश्चन ही थे बिल्कुल। वो डिवाइड में टू नहीं था, वो मल्टीप्लाई में था, और वो मैंने गलती से डिवाइड में लिख दिया। ये मल्टीप्लाई में, इनटू में टू था ना ये, तो यहाँ पर ये सिक्स है। ये स्त्री की जगह, सेम स्त्री की जगह यहाँ सिक्स आएगा। यहाँ पर भी सिक्स और यहाँ पर भी सिक्स, थ्री इंटू। दीपांशी करी सर क्वेश्चन वन में पावर एट होगी। आठ थी क्या पावर? मेरे को तो नाइन दिखाई दी थी उसमें, आंखें भी खराब हो गई लगता है। नाइन ही है पावर तो। नाइन है पावर बेटा दीपांशी, आठ नहीं है। नाइन है, यानी आंखें सही है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर में पावर, अच्छा हाँ। हाँ यहाँ पावर एक कम हो जाएगी ना, यहाँ यहाँ आठ आएगा। सही कहा था, यहाँ के लिए एक आधा सही कहा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूँ अब स्क्रीन। सिखा तू काउंटिंग ही करती रहे इनकी ना। आशीष यादव, अच्छा ये भी एनडीए का आ गया एक। हाई स्टूडेंट हो गए। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। है ना? तो फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना है। सिंपल ही है, पहले साइन इनवर्स का करेंगे, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है एक्स इंटू रूट एक्स उसका करेंगे। तो आप आराम से खुद कर सकते हो इसको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। फिफ्थ में क्या है देखो, फिफ्थ में y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स अपॉन, फिर डिवाइड में रूट ऑफ टू एक्स प्लस सेवन। ठीक है, और x दे रखा माइनस टू से प्लस। इसमें डिफरेंशिएशन करें, देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो dy बाई डी एक्स। इसमें क्या लगेगा, कोशेंट रूल अप्लाई होगा। यहाँ तो बन गया रूट टू एक्स प्लस सेवन, इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया रूट में टू एक्स प्लस सेवन, फिर इधर डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस में कोस इनवर्स एक्स वाई टू, फिर डी वाई डी एक्स ऑफ रूट में टू एक्स प्लस सेवन। क्लियर है? अब उठाना जरा एक बार, एनडीए वाले हाथ उठाओ जरा, कितने के? चार।
5 6 7। ये आशीष यादव, दो आशीष है ना? एक तो वो है जो झुंझुनू का है, वो है क्या ये? क्या दूसरा है? नहीं, ये तो दूसरे वाला है ना। 7 बच्चे हैं, सलोदा वाला। हाँ दूसरा है, ठीक है। उसने नहीं ली ना अब तक एक ही क्लास, उस आशीष ने। ओके, बढ़िया। और एक उसको भी कहो, हर्ष। हर्ष नहीं, क्या नाम है? अजय। कपिल, उसको भी बोलना अजय को कि थोड़ी देर के लिए क्लास को अटेंड करे कर। आज तो हनी चार भी आया है, क्या बात। NC1 वाले अच्छे बच्चे हैं, देखो कितनी ज्यादा अटेंडेंस है इनकी। चलो इस पे आते हैं हम वापस, रूट में। यहाँ पे तो हो गया 2x+7। इधर कोस इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/√ऑफ 1 - xy2 का होल स्क्वायर। कपिल, तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है ना, उसके हिसाब से तुम्हारी क्लास को सबसे अच्छा माना जाता है स्कूल में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखो पहले कोस इनवर्स का किया, वन कोस इनवर्स का होता है -1/√ऑफ 1 - x²। फिर xy2 का किया, xy2 का हो गया 1/। फिर माइनस में कोस इनवर्स xy2। अब इधर करेंगे तो पहले पावर का होगा, स्क्वायर रूट का। तो 1/2 रूट में 2x+7। ठीक है। फिर इनटू में 2x+7 का 2। और डिवाइड में क्या हो गया? डिवाइड में हो गया 2x। डिवाइड में हो जाएगा 2x+7। स्क्वायर रूट था और होल स्क्वायर था, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ देखो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो रूट में 2x+7 इनटू में, इधर से ये 2 आएगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, यानी -1/√में 4 - x²। फिर माइनस में इधर इस 2 से 2 कैंसिल, कोस इनवर्स xy2। और इस पूरे के अपॉन में रूट में 2x+7। और डिवाइड में 2x+7। और सिंप्लीफाई करें तो देखो, एलसीएम लेंगे तो ये √2x+7 इधर मल्टीप्लाई होगा पहले इससे, तो यहाँ तो बन गया 2x+7। फिर इनटू में माइनस, फिर 4 - x², इस पूरे की पावर माइनस का 1/2। फिर माइनस कोस इनवर्स xy2। और इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा? देखो, इस पूरे के डिवाइड में आएगा 2x+7 की पावर 3/। ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है नहीं? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप में नीचे स्क्वायर आएगा। हाँ, यहाँ पर ऐसे था ये स्क्वायर रूट था ऐसे, इसका होल स्क्वायर किया तो ये पावर हटेगी।
ठीक है, अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर 2 में भी था। चैप्टर 2 में ऐसे था ये क्वेश्चन नंबर 6 कि इसको सिंप्लीफाई करो, और यहाँ पर आ गया कि इसका डेरिवेटिव निकालो। देखो कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर रूट, फिर प्लस में रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, फिर आगे है 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस में 1 माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव निकालो। आगे x भी लिखा है कि x है 0 से पाई अपॉन 2, यानी x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है, x भी गिवन है आगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो देखो इसके लिए एक तो हमें ये पता देखो कि 1 प्लस साइन एक्स, ये क्या होगा, साइन एक्स अपॉन 2 प्लस में कोस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स, अब ये क्या होगा, साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। और इसको ये भी लिख सकते हैं, और लगा के लिखा मैंने, कोस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों से सेम ही आंसर आए। ठीक है, अब 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स में, ठीक है, साइन को आगे लिखो। देखो जैसे ये लिखा है साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, ऐसे लिखा। तो इसमें पहले साइन हो या पहले कोस हो, प्लस में तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लो पढ़ा होगा आपने। प्लस में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे a प्लस बी लिखे या फिर b प्लस ए लिखे, बोथ आर सेम। बट इफ यू राइट a माइनस बी एंड b माइनस, दीज आर टोटली डिफरेंट। a माइनस बी और b माइनस ये दोनों अलग चीज है। तो इसलिए अब यहाँ पर यही प्रॉब्लम आएगी आपको कि इसको क्या लिखें, ए माइनस, सॉरी ए माइनस नहीं, ये कोस एक्स बाय अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 लिखें या साइन माइनस कोस लिखें। अब देखो स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आंसर देता है। ये एक बार पहले भी मैंने क्लास में बताया है कि जैसे रूट 9 वो 3 ही होगा, -3 नहीं होता। किस कोई भी स्क्वायर रूट हो, किसी का भी स्क्वायर रूट, वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 से ग्रेटर या फिर 0 के इक्वल, बस नॉन नेगेटिव होता है हमेशा ही। तो अब यहाँ पर जो आपको कंडीशन दी थी ना, एक कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन थी कि x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब यहां से पता लगेगा, देखो x है 0 से पाई अपॉन, एक्स वाई 2 कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई अपॉन 4, यानी 0 से पाई अपॉन 4। 0 से 45 में कौन बड़ा होगा, साइन या कोस। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, कोस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ होता है पाई अपॉन 4। तो 0 से पाई अपॉन 4 में कौन ऊपर है, कोस है। चाहो तो आप ग्राफ छोड़ो, आपको टेबल तो आती है, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है। फिर साइन 30 1/2 होता है, कोस 30 √3/2 होता है ना। तो देखो 0 से 45 डिग्री में कौन बड़ा है, कोस बड़ा है। तो आंसर पॉजिटिव कब आएगा, आंसर पॉजिटिव तब आएगा जब बड़े में से छोटा माइनस होगा, यानी इसको हम ये लिखना चाहिए, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग हम इसको ये लिखेंगे। बस अब खेल खत्म है इस क्वेश्चन का। देखो नाउ y इक्वल टू कोट इनवर्स इस 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर रूट। 1 प्लस साइन एक्स को ये लिखा था, देखो ये रहा 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ लिख दिया मैंने, साइन एक्स बाई 2 प्लस में कोस एक्स बाई 2, फिर प्लस में रूट में 1 माइनस साइन एक्स, इसको क्या लिखेंगे, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये लिखेंगे। तो आप कहोगे सर ये भी तो लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 माइनस, नहीं लिख सकते, जो इसने इंटरवल दिया रखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते। फिर सिमिलरली हेयर साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, फिर माइनस
cos x बाई टू, इस माइनस के कारण इस अंदर वाले माइनस के साइन चेंज हो गए, साइन एक्स वाई, इधर ये कैंसिल हो गया, फिर इधर ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा देखो, y इक्वल टू कोट इनवर्स 2 cos x बाई टू डिवाइड में 2 sin x वाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट x वाई, तो y इक्वल टू एक्स वाई। अब करेंगे डेरिवेटिव की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स एक्स बाई टू का 1 बाई, देखो याद करो मैंने बताया था टी इनवर्स के अंदर एक तो फंक्शन एफ एक्स का है, एक टी इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जब एफ एक्स होगा तो एक्स को कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगेगा, जब ट्रिग्नोमेट्री होगी तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बताए थे ना मैंने आपको, तो ये वही है देखो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स यहाँ पर, इसके अंदर फंक्शन किसका है, एक्स का फंक्शन, तो इसलिए हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया। बोलो किसी को प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गया सभी को? क्या पूछ रहा भाई सतीश, ये लेट कैसे हुआ सर? 1 + sin x, देखो 1 + sin x है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 1 को लिख दिया साइन स्क्वेयर एक्स वाई टू प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स वाई टू, 1 को तो ये लिख दिया, और साइन एक्स को लिख दिया 2 sin एक्स वाई टू कोस एक्स वाई, तो इसलिए ये क्या बन गया, साइन एक्स अपॉन टू प्लस में कोस एक्स अपॉन टू इस पूरे का, क्लियर अब, ऐसे, इसलिए 1 + sin x को ये लिखा है। उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब आज के लिए इतना ही है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है।